हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नॉर्दर्न मोजाम्बिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिस पर आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया है। ये पहली बार है जब किसी पोर्ट पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। डिस्कस करेंगे इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि इस्लामिक स्टेट तो काफ़ी हद तक कॉन्फाइन थी इन इराक एंड सीरिया, इसके बाहर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो ये मोजाम्बिक कैसे पहुँचे। ये समझने से पहले आपको जानना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती क्या थी इन 2019 में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी सोल्जर थे फ्रॉम सीरिया उन्होंने पुल आउट कर लिया, और जो कुर्दिश फोर्सेस डिपेंड करती थी यूएस पर वो भी कमज़ोर हो गए। फिर हज़ारों कुर्द आईएसआईएस के हाथों मारे गए, और ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए किया, और उन्होंने और अपने वोटर्स को बताने के लिए कि देखो बाहर जो हमारे सोल्जर्स थे उन्हें अपने देश बुला लिया है ताकि वे सेफ़ रहें। और अब ये बात धीरे धीरे ओपन होती जा रही है। यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये अपने ऑफिशियल और रिपोर्ट्स के ज़रिए ये कह रही हैं कि आईएसआईएस के जो फाइटर हैं वो सीरिया के अलावा और भी रीजन में अपने पावर को रीगेन कर रही है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सीरिया पुल आउट। बिल्कुल कल की बात है जब यूएस के कमांडर ने ओपनली ये बात कही है कि इस्लामिक स्टेट जो थ्रेट हैं वो राइज़ कर रहे हैं इन सीरिया। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब फैलते हैं तो अपनी विचारधाराओं को भी साथ में फैलाते हैं। इनकी विचारधारा मिडिल ईस्ट ही नहीं, अफ्रीका में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। अफ्रीका में जो भी इनसे जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनको ये फंडिंग और आर्म्स प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड प्रॉपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आईएसआईएस रिलेटेड बहुत से ग्रुप्स बन चुके हैं जिनके इनिशियल इस्लामिक स्टेट्स हैं, मगर बाद में उस रीजन पर फोकस करते हैं। आप नाइजीरिया और चैड के बीच में कुछ एरिया को देखोगे जिसमें बोको बोको हराम नामक आतंकवादी ग्रुप एक्टिव हैं जिनका संबंध आईएसआई से है। फिर आप माली और बर्किना फासो के आसपास देखोगे तो आपको आईएसआईएस जैसे कई आतंकवादी संगठन मिल जाएंगे। आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ देखोगे तो आपको सोमालिया नज़र आएगा। वहाँ पर अल शबाब जैसे आतंकवादी काफ़ी फल फूल रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका की तरफ आप बढ़ोगे तो वहाँ पे एक कंट्री है मोजाम्बिक के नॉर्दर्न पार्ट के पास आईएसआईएस का ग्रुप मिलेगा जिसका नाम वहाँ पर आईएससीएपी यानी इस्लामिक स्टेट्स सेंट्रल अफ्रीकन प्रोविंस है। नाउ ये ग्रुप काफ़ी फैल रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न भी है। पहली बात तो आपको जानना होगा कि अफ्रीका के डेमोग्राफिक्स क्या हैं। तो पूरे अफ्रीका की आबादी रफली 122 करोड़ के आसपास है, जो इंडिया से भी छोटा है आबादी के मामलों में। 122 करोड़ की आबादी में 41% मुस्लिम हैं। पूरे नदर्न अफ्रीका में 80 to 90% इस्लामिक कंट्री हैं। फिर मोजाम्बिक जैसे देश भी है जहाँ पर 20% आबादी इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं। तो देखो इतनी बड़ी आबादी है एवं अफ्रीका में गरीबी भी है, लोग काफ़ी डेस्परेट हैं, काफ़ी भटके हुए लोग हैं वहाँ पर। तो काफ़ी बार ये होता है कि ये लोग इस टाइप के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक डायरेक्ट को रिलेशन है विद पॉवर्टी एंड सोशल इकोनॉमिक इशूज़। तो रिसेंटली पहली बार हमने देखा है कि मोजाम्बिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वे लॉन्ग बैटल में अपना एक पोर्ट को खो दिया है। पोर्ट का नाम है मोजाम्बिक पोर्ट। मोजाम्बिक के बारे में आपको ये बता दूँ कि इसकी जो लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है वो मापुटो है। इनकी करेंसी मोजाम्बिकन मेडिकल है एंड पॉपुलेशन रफली 3 करोड़ है। इंडिया और मोजाम्बिक की एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। आपको आप ये जान लो कि दोनों कंट्री को यूरोपियन ने खोजा था पहली बार थ्रू वास्को डी गामा। मोजाम्बिक के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी रूट है बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। इसको हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक जिसको आईएसआईएस ने कैप्चर कर लिया है। कैप्चर करने का तरीका काफ़ी फैसिनेटिंग रहा। इन्होंने पहले अपना प्रोपगेंडा फैलाया, यहाँ के गरीब जनताओं में इसका प्रचार किया और उन्होंने बताया कि देखो मैं इसको इस पोर्ट को नष्ट कर दूंगा और यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करूँगा, यानी कि एक अलग इस्लामिक कंट्री बनाऊँगा और आपको नौकरियाँ भी दूंगा। तो सभी लोग इनसे काफ़ी जुड़ते चले गए और बाद में ये इसी ग्रुप ने मोजाम्बिक आर्मी पे अटैक कर दिया एवं इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया।
इस आइलैंड पर कब्जा करने के बाद वहाँ की सरकार काफ़ी चिंतित है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तेल का तेल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब मसलन तेल। तो वहाँ पर उस नेचुरल रिसोर्सेज यानी तेल की कीमत तकरीबन 60 मिलियन यूएस डॉलर है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बट ये इन लोगों को कब्जा करने के कारण सरकार काफ़ी दुखी है, क्योंकि वे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका और यूएस जैसे देश ने मोजाम्बिक गवर्नमेंट को आश्वासन दिया कि आप बोलो तो मैं अपना फोर्सेस यहाँ भेजता हूँ और कुछ फाइटर प्लेन्स भेजता हूँ, ताकि इनको पूरी तरह से वहाँ से खदेड़ दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। चलो पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।